Good morning, my dear student. My name is Ratnesh Kumar, and today I teach class 10th English reader book poetry lesson number 4 How to tell wild animals. जी बच्चों, आज मैं आप लोगों को पोट्री लेसन नंबर 4 हाउ टू टेल वर्ल्ड एनिमल्स पढ़ाने चल रहा हूँ। आइए देखते हैं हाउ मीन्स कैसे टू टेल बताएं वर्ल्ड एनिमल्स जंगली जानवरों के बारे में, कैसे जंगली जानवरों के बारे में बताएं। ठीक है, तो आइए इसकी एक एक वर्ड की मीनिंग हम देखते हुए चलेंगे और आशा नहीं पूरा विश्वास है यदि आप यह वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, किसी और चीज़ की आपको आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, आइए पहले पैराग्राफ पे चलते हैं। जो ओके क्या कह रहे हैं देखिए, नंबर 1 पहला पैराग्राफ है। इफ में से यदि ईवर यू यानी कि आप या फिर तुम शुड गो जाओ, बाई चांस यानी कि संयोगवश। क्या कह रहे हैं, इफ ईवर यू शुड यदि आपको जाना पड़े, बाई चांस संयोगवश यदि संयोगवश आपको जाना पड़े, कहाँ पर जाना पड़ेगा, टू जंगल यानी जंगल को, इन द ईस्ट यानी पूरब के, यदि संयोगवश आपको पूरब के जंगलों में जाना पड़े। ठीक है, एंड मीन्स और इफ मीन्स यदि देर मीन्स वहाँ शुड टू यू यानी कि आप एडवांस मीन्स आगे बढ़ रहे हो और वहाँ आप क्या कर रहे हो भैया, आगे बढ़ रहे हो। यदि संयोगवश आपको पूरब के जंगलों में जाना पड़े और वहाँ आप आगे बढ़ रहे हो, ए लार्ज एक बड़ा एंड टोनी वेस्ट यानी भूरे पीले रंग का जानवर, और वहाँ एक भूरे रंग का जानवर आपको क्या हो मिल जाए। इफ मीन्स यदि ही मीन्स वर्स मीन्स दहाड़ता है एट यू तुम पर, यदि वह तुम पर दहाड़ता है। इफ मीन्स यदि ही मीन्स वर्स मीन्स दहाड़ता है एट यू यानी तुम पर, यदि वह तुम पर दहाड़ता है। आज मीन्स जैसे यू मीन्स तुम आर मीन्स हो डाइंग, आज मीन्स जैसे यू मीन्स तुम आर मीन्स हो डाइंग मतलब मरने वाले। क्या कह रहे हैं, आज मीन्स जैसे यू मीन्स तुम आर मीन्स हो डाइंग मतलब मरने वाले, जैसे तुम मरने वाले हो यानी मतलब वह तुम्हें देखे और फिर तुम पर क्या करे, दहाड़े, और ऐसा प्रतीत हो कि आप क्या करने वाले हैं, मरने वाले हैं। तो यू विल नो तो आप जान जाएंगे, इट मीन्स द एशियन लायन यानी कि एशिया का बाघ यानी सॉरी एशिया का शेर। तो आप यह जान जाएंगे कि वह क्या है, एशिया का शेर है। फिर से आइए इसकी एक एक वर्ड की मीनिंग देखते हुए चलते हैं। इफ ईवर यू शुड, इफ में से यदि ईवर शुड गो जाना पड़े तुम्हें, बाई चांस संयोगवश यदि आपको संयोगवश जाना पड़े तो जंगल यानी जंगल, इन द ईस्ट यानी पूरब की, यदि संयोगवश आपको पूरब के जंगलों में जाना पड़े। सभी बच्चों से अनुरोध है कि आप वीडियो रोक करके एक कॉपी और पेन ले लें, जिससे आपको वर्ड मीनिंग अच्छी तरीके से समझ में आती रहे। जिन वर्डों की मीनिंग आपको समझ में ना आ रही हो, एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए चल रहे हैं, आप कॉपी पेन लेके बैठे रहें। जिस वर्ड की मीनिंग आपको समझ में ना आए आप नोट डाउन करते हुए चलिए। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो लेकिन आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए आइए देखते हैं फिर से। इफ ईवर, इफ में यदि ईवर यानी तुम्हें शुड को जाना पड़े, बाई चांस संयोगवश यदि आपको संयोगवश जाना पड़े, टू जंगल यानी जंगल को, इन द ईस्ट यानी पूरब के, यदि संयोगवश आपको पूरब के जंगलों में जाना पड़े। एंड मीन्स और देयर मीन्स इफ मीन्स यदि देयर मीन्स वहाँ शुड टू यू यानी कि तुम एडवांस मतलब आगे बढ़ रहे हो, यदि वहाँ तुम आगे बढ़ रहे हो। ए लार्ज एक बड़ा एंड मीन्स और टोनी वेस्ट भूरे रंग का जानवर, टोनी मतलब भूरे रंग का और वेस्ट मतलब जानवर, वहाँ एक भूरे रंग का जानवर आपके सामने आ जाए। एक में से यदि ही रोड्स में दहाड़ता है एट यू तुम पर, यदि वह तुम पर दहाड़ता है। एज यू आर डाइन आज में जैसे यू में तुम आर में सो डाइन मतलब मरने वाले, और ऐसा प्रतीत हो कि तुम क्या करने वाले हो भैया, मरने वाले हो। यू विल नो तो तुम जान जाओगे, इट मीन्स द एशियन लायन यानी एशिया का शेर, तो तुम जान जाओगे वह क्या है, एशिया का शेर है। यानी यदि संयोगवश आपको पूरब के जंगलों में जाना पड़े और वहां आप आगे बढ़ रहे हो और अचानक आपको एक भूरे पीले रंग का जानवर मिल जाए और वह तुमको देख के दहाड़े, ठीक, और ऐसा आपको प्रतीत हो कि आप मरने वाले हैं, तो आप समझ जाएं कि वह क्या है, एशिया का शेर। आइए बच्चों अब हम देखते हैं स्टेंजा नंबर 2। स्टेंजा नंबर 2 क्या कह रहा है, और मिस या इफ मिस यदि समटाइम मिस किसी समय, व्हेन मिस जब, रोमिंग मिस आप क्या कर रहे हो, भटक रहे हो, राउंड मिस चारों ओर, क्या कर रहे हैं, जब कभी आप क्या कर रहे हो, जंगल में इधर उधर भटक रहे हो। ठीक है, ए नॉवल एक बड़ा, नॉवल मतलब श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ यानी कि बड़ा, ए नॉवल एक बड़ा या श्रेष्ठ, विल्ड में
जंगली बेस्ट मिस जानवर ग्रेट मिस अभिवादन करे यू मिस तुम्हारा, यानी कि एक बड़ा जंगली जानवर आपका अभिवादन करे। अभिवादन का मतलब होता है भैया सत्कार करना, लेकिन अगर कोई जंगली जानवर आपसे मिलता है तो आपका सेवा सत्कार नहीं करेगा, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा ग्रेट का मतलब क्या हो जाएगा, सामना होना। तो वही कहा जा रहा है यहाँ अभिवादन ना कह के सामना कहा जाएगा। तो ए नॉवेल बिल्ड, एक जंगली जानवर, ए नॉवेल एक श्रेष्ठ बिल्ड जंगली बेस्ट जानवर, एक श्रेष्ठ या फिर बड़ा जंगली जानवर ग्रेट यू यानी तुम्हारे सामने आ जाए। विथ ब्लैक स्ट्रिप, विथ में साथ ब्लैक में काली स्ट्रिप में धारियां हो, इस पर क्या हो काली धारियां हो। ऑन ए येलो ग्राउंड, ऑन इस पर एम से येलो ग्राउंड यानी उसके पूरे पीले शरीर पर, उसके पूरे पीले शरीर पर क्या हो काली काली धारियां हो। जस्ट नोटिस या ध्यान रखना, इफ मिस यदि ही मिसवा इट्स मिस खा ले यू मिस तुम्हें, तो यह ध्यान रखना कि कहीं वह आपको खा ना ले। दिस सैंपल रोल, दिस मिस या सैंपल में साधारण रोल मिस नियम, मैं हेल्प सहायता कर सकता है यू मिस तुम्हें लर्निंग सीखने में, तो यह साधारण नियम आपको सीखने में मदद कर सकता है। दिस मिस या सैंपल मिस साधारण रोल मिस नियम, यह साधारण नियम मैं हेल्प सहायता कर सकता है यू मिस तुम्हारी लर्निंग में सीखने में, तो यह साधारण नियम आपको सीखने में मदद कर सकता है। द बंगाल टाइगर यानी बंगाल के टाइगर मतलब बाघ को डिस्कर्न, डिस्कर्न मतलब होता है भैया क्या पहचानना, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि बंगाल के टाइगर को पहचानने में यह साधारण नियम आपकी मदद कर सकता है। आइए फिर से एक एक वर्ड की मीनिंग देखते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं। और मिस या इफ समटाइम किसी समय, वेन मिस जब, रोमी मिस भटक रहे हो, राउंड मिस चारों ओर, यदि किसी समय जब आप भटक रहे हो चारों ओर, कहाँ पर जंगल में, ठीक है। ए नोबल बिल्ड एक बड़ा श्रेष्ठ जानवर, ग्रेट सी यानी आपके सामने आ जाए, तो एक बड़ा जानवर आपके सामने आ जाए। विथ ब्लैक स्ट्रिप, विथ में साथ ब्लैक स्ट्रिप यानी कि जिस पर क्या हो, विथ में साथ ब्लैक काली स्ट्रिप मतलब धारियां हो, जिस पर क्या हो काली धारियां हो। ऑन ए येलो ग्राउंड, ऑन इस पर एम से येलो ग्राउंड यानी उसके पूरे पीले शरीर पर, यानी उसके पीले शरीर पर क्या हो काली काली धारियां हो। जस्ट नोटिस या ध्यान रखना, इफ ही ईट्स यू कि कहीं वह तुम्हें खाना ले, तो या ध्यान रखना कि कहीं वह तुम्हें खाना ले। दिस सैंपल रूल या साधारण नियम, दिस मिस या सैंपल मिस साधारण रूल मिस नियम, दिस मिस या सैंपल मिस साधारण रूल मिस नियम, तो यह साधारण नियम मैं हेल्प सहायता कर सकता है ये तुम्हारी लर्निंग सीखने में, तो यह साधारण नियम आपको सीखने में मदद कर सकता है। द बंगाल टाइगर यानी बंगाल के बाघ को टू डिस्कर्न पहचानने में, यह साधारण नियम बंगाल के बाघ को पहचानने में आपकी मदद कर सकता है। जिन बच्चों को वीडियो फास्ट लग रही हो, वीडियो रिवर्स करके एक एक वर्ड की मीनिंग देख लें, क्योंकि दोबारा जब पढ़ाया जाता है थोड़ा हम स्पीड तेज कर देते हैं। आइए बच्चों आप देखते हैं स्टेंजा नंबर 3। स्टेंजा नंबर 3 क्या कह रहा है कि इफ यदि स्टॉलिंग फोर्थ मतलब होता है आगे बढ़ते हुए, यदि आगे बढ़ते हुए ए में से एक बेस्ट मतलब जानवर, बेस्ट मतलब जानवर, यू व्यू तुम्हें दिख जाए, यू मिस तुम्हें व्यू मतलब दिख जाए, यदि आगे बढ़ते हुए तुम्हें एक जानवर दिख जाए, हुज मिस जिसकी जो हाइड में छिपा हो, विद में साथ स्पोर्ट इन पेव्ड यानी धब्बों में, ठीक है, जिसकी चमड़ी क्या हो धब्बों में ढकी हुई हो, ठीक है। एज सोन एज और ऐसा प्रतीत हो कि ही हैज लाइफ ऑन यू, ही मिस हैज लाइफ यानी छलांग लगाने वाला है, ऑन यू यानी तुम पर, और ऐसा प्रतीत हो कि वह तुम पर क्या करने वाला है छलांग लगाने वाला है। यू विल नो तो तुम जान जाओगे, यू मिस तुम विल नो जान जाओगे, इट मिसवा इट मिस है लेपर्ड मतलब तेंदुआ, तो तुम जान जाओगे वह क्या है तेंदुआ है। इट विल डू नॉट गुड टू रोअर विथ पेन, क्या कह रहे हैं या इट मिस या विल डू नॉट मिस डू नो मिस नहीं, गुड मिस अच्छा होगा, टू रोअर मिस दहाड़ना यानी चीखना चिल्लाना, विथ पेन यानी दर्द से चीखना चिल्लाना अच्छा नहीं होगा। ही मिस वह विल ओनली मिस केवल लाइफ एंड लाइफ अगेन यानी लाइफ एंड लाइफ मतलब बार बार छलांग लगाना, अगेन मिस दोबारा, तो कह रहे हैं वह बार बार क्या लगाएगा छलांग लगाएगा। इसका मतलब थोड़ा सा आपको शायद समझ में ना आया हो, फिर से ये देखते हैं। इट विल डू नॉट गुड यह अच्छा नहीं होगा, टू रोअर विथ पेन यानी दर्द से चीखना चिल्लाना, कहने मतलब आपके सामने अभी तेंदुआ आ जाए और आप डर जाएं और फिर खूब तेज चिल्लाएं, यानी डर के मारे आप चाहे चिल्लाओ दौड़ो भागो कुछ भी करो, क्या वो आपको छोड़ देगा नहीं छोड़ने वाला है। वही सेम चीज़ यहाँ कहा जा रहा है कि दर्द से चीखना और चिल्लाना, ठीक है, अच्छा नहीं होगा यानी इसका कोई मतलब
नहीं होगा, नो गुड, कोई अर्थ नहीं होगा, कोई मतलब नहीं होगा, यानी दर्द से चीखने चिल्लाने का कोई मतलब नहीं होगा। ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, वह केवल बार बार छलांग लगाएगा। आइए फिर से एक वर्ड मीनिंग देखते हुए चलते हैं। इफ स्टॉलिंग फोर्थ, यदि आगे बढ़ते हुए, ए बेस्ट यू व्यू, यदि एक जानवर तुम्हें दिख जाए, हुज हाइड, जो छिपा हुआ हो, विद स्पॉट इनक्यूब्ड, यानी कि काले धब्बों से, क्या कह रहे हैं, जो धब्बों में जिसकी शरीर क्या हुई हो, छिपी हुई हो, एज सुन एज, और ऐसा प्रतीत हो जैसे कि ही हैज लाइफ ऑन यू, ही हैज, ही मिसवा हैज लाइफ यानी छलांग लगाने वाला है, ऑन यू यानी तुम पर, और ऐसा प्रतीत हो तुम पर छलांग लगाने वाला है, तो यू विल नो, तुम जान जाओगे, इट इज द लेपर्ड, कि वह क्या है, तेंदुआ है। और he will do not good, या अच्छा नहीं होगा, to roar with pain यानी दर्द से चीखना चिल्लाना, दर्द से चीखना चिल्लाना अच्छा नहीं होगा। he will only laugh and laugh again, वह केवल बार बार क्या करेगा, छलांग लगाएगा। आइए अब नेक्स्ट चलते हैं। आइए बच्चों अब देखते हैं स्टैंजा नंबर 4। स्टैंजा नंबर 4 क्या कह रहा है, इम मिस यदि वेन मिस जब यू मिस तुम, आर मिस वॉकिंग मिस टहल रहे, राउंड मिस चारों ओर, यूर मिस अपने यार्ड मिस आंगन में, क्या कह रहे हैं, यदि जब आप अपने आंगन में क्या कर रहे हो, इधर उधर घूम रहे हो, यू मीट तुम्हें मिल जाए, एम से क्रिएचर मतलब जीव, देयर मिस वहाँ आपको वहाँ एक जीव मिल जाए, जीव मतलब क्या होता है भैया, कोई भी जंतु मिल जाए, ठीक है। हुज मिस जो हग्स मिस गले लगाए, यू मिस तुम्हें वेरी वेरी हार्ड बहुत बहुत तेज, क्या कह रहे हैं, जो तुम्हें क्या करे, गले लगाए, हु मिस जो हग्स मिस गले लगाए, यू मिस तुम्हें वेरी वेरी हार्ड बहुत बहुत तेज, जो तुम्हें क्या करे, बहुत तेज गले लगा ले, तो बी श्योर, तो यह निश्चित है, इट मिस वा, इट मिस है, ए मिस है, गेर मतलब भालू, तो यह निश्चित है कि वह कौन है, एक भालू है। इफ मिस यदि, यू मिस तुम, हैव एनी डाउट कोई संदेह है, इफ मिस यदि, यू हैव तुम्हारे पास, एनी डाउट कोई संदेह, यदि तुम्हें कोई संदेह है, तो आई गेस तो मैं अंदाजा लगाता हूँ, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केसेस, तो ही विल, ही मिस वा विल देगा, यू मिस तुम्हें जस्ट वन यानी तुरंत एक, मोर मिस अधिक, केसेस मिस प्यार दुलार, तो मैं अंदाजा लगाता हूँ कि वह तुम्हें एक बार फिर से प्यार और दुलार करेगा। आइए फिर से इसकी एक वर्ड मीनिंग देखते चलते हैं। इफ व्हेन यदि आप, इफ मिस यदि, व्हेन मिस जब, यू मिस तुम, आर मिस वॉकिंग मिस टहल रहे, राउंड मिस चारों ओर, यूर मिस अपने, यार्ड मिस आंगन में, क्या कह रहे हैं, यदि आप अपने आंगन के चारों ओर क्या कर रहे हो, टहल रहे हो, यू मीट ए क्रिएचर देयर, तो आप, यू मिस तुम मीट मिस मिल जाए, ए मिस ए क्रिएचर मिस जीव, देयर मिस वहाँ, तो आपको वहाँ एक जीव मिल जाए। हु मिस जो हक मिस गले लगाए, यू मिस तुम्हें वेरी वेरी हार्ड बहुत बहुत तेज, जो तुम्हें बहुत तेजी से गले लगाए, तो बी श्योर यह निश्चित है, इट इज ए डियर, तो यह निश्चित है कि वह क्या है, एक भालू है। इफ मिस यदि, यू मिस तुम, हैव एनी डाउट कोई संदेह है, यदि तुम्हें कोई संदेह है, तो आई गेस तो मैं अंदाजा लगाता हूँ, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केसेस, तो वह एक बार फिर से आपको प्यार दुलार करेगा। आइए बच्चों अब हम देखते हैं स्टैंजा नंबर 5। स्टैंजा नंबर 5 क्या कह रहा है, थ्रो यद्यपि, टू डिस्टिंग्विश यानी अंतर पैदा करना हो, यदि अंतर पैदा करना हो, बीस्ट ऑफ प्रे यानी जंगली जानवरों में, यदि जंगली जानवरों में अंतर पैदा करना हो, ए नोविस, ए नोविस मतलब क्या होता है भैया, एक नौसिखिया, माइट मतलब हो सकता है, नन प्लस मतलब होता है असामंजस्य में पड़ना, क्या कह रहे हैं, यदि जंगली जानवरों में अंतर पैदा करना हो, अंतर बताना हो, तो एक नौसिखिया व्यक्ति क्या हो सकता है, असमंजस में पड़ सकता है। द क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ, यू ऑलवेज में जिसके बारे में आप हमेशा पढ़ते हैं, यू टेल द हाइनाज दस, या फिर बताना हो किसके बारे में, यदि यानी क्रोकोडाइल के बारे में बताना हो जिसे आप जानते हैं, और यदि आपको बताना हो किसके बारे में, हाइनाज के बारे में, तो हाइनाज कम्स, हाइनाज मीन्स क्या होता है भैया, हाइनाज जानते हैं, लकड़बग्घा, लकड़बग्घे को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, हाइनाज, तो हाइनाज के बारे में यदि बताना हो, टेल फ्रॉम बताना हो, टेल मीन्स बताना, फ्रॉम से द हाइनाज दस यानी हाइनाज के बारे में यानी लकड़बग्घे के बारे में, यदि आपको लकड़बग्घे के बारे में बताना हो, तो लकड़बग्घे, हाइनाज यानी लकड़बग्घे, कम मिस आते हैं, विच में साथ, मैरी स्माइल यानी, मैरी मिस प्रसन्नचित यानी मुस्कुराते हुए, मैरी स्माइल यानी प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए आते हैं, यानी लकड़बग्घे जो होते हैं वो प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए आते हैं, बट मिस लेकिन, इफ मिस यदि, दे मिस वे वीक मिस रोते हुए आए, लेकिन यदि वे रोते हुए आए, तो दे आर क्रोकोडाइल, तो वे क्या हैं, वे क्रोकोडाइल हैं, क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ, ठीक है, कहते हैं भैया वो मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं, मतलब वही कहा जा रहा है। बट इफ दे बीट
लेकिन यदि वो रोते हुए आए, दे आर क्रोकोडाइल, तो वो क्या है, मगरमच्छ हैं। फिर से देखते हैं, थ्रो टू डिस्टिंग्विश, यदि अंतर पैदा करना हो बेस्ट ऑफ प्रे यानी जंगली जानवरों में, यदि जंगली जानवरों में अंतर पैदा करना हो तो ए नौविक माइट, एक नौसिखिया व्यक्ति, माइट हो सकता है नॉनप्लस यानी कि असमंजस में, तो एक नौसिखिया व्यक्ति असमंजस में पड़ सकता है। द क्रोकोडाइल यानी कि बता जा रहा है किसके किसके बारे में अंतर बताना हो, तो द क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ, यू ऑलवेज मैच, जिसे आप हमेशा जानते हैं, ठीक है। टेल या फिर बताना हो फ्रॉम द हाइनाजस यानी कि लकड़बग्घे के बारे में, या क्रोकोडाइल के बारे में बताना हो या लकड़बग्घे के बारे में अगर बताना हो तो कैसे बताएंगे, हाइनाज कम्स में लकड़बग्घे आते हैं विथ मैरी स्माइल यानी प्रशंसा के साथ मुस्कुराते हुए, लकड़बग्घे मुस्कुराते हुए प्रसन्नता के साथ मुस्कुराते हुए आते हैं। बट मिस लेकिन इफ दे वीक, लेकिन यदि वह रोते हुए आए तो दे आर क्रोकोडाइल, तो समझ जाइए कि वे क्या हैं, क्रोकोडाइल है यानी मगरमच्छ हैं। आइए बच्चों अब देखते हैं स्टंजा नंबर 6, यह इस लेसन का सबसे लास्ट स्टंजा है। आप सभी से विनती है यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। वीडियो अवश्य थोड़ी लंबी होगी लेकिन आपको अच्छे से समझ में आएगी, बस आप कॉपी और पेन लेके बैठे रहें, जैसे जैसे मीनिंग बताते चलें। अगर आपको समझ में कहीं भी डाउट हो तुरंत आप उस मीनिंग को नोट डाउन कर लिया करिए, ठीक है। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं, द ट्रू यानी वास्तव में, कैमोलियन, कैमोलियन मतलब क्या होता है भैया, गिरगिट, गिरगिट, ठीक है। तो वास्तव में गिरगिट जो है इसमें से स्मॉल में छोटा, वास्तव में गिरगिट एक छोटा जीव है। ए लिजार्ड, ए में से एक लिजार्ड मतलब छिपकली, सॉर्ट ऑफ थिंग्स यानी उसकी भांति छोटी, क्या कह रहे हैं, तो वास्तव में जो गिरगिट होता है वह छिपकली की भांति एक छोटा जीव है यानी कि होता है। द ट्रू यानी वास्तव में, कैमोलियन इज स्मॉल यानी कि जो गिरगिट होता है वह वास्तव में क्या होता है, छोटा होता है। ए लिजार्ड ऑफ थिंग्स, ठीक है, ए लिजार्ड यानी कि एक छिपकली की भांति, सॉर्ट ऑफ थिंग्स यानी छोटी चीज होती है। क्या कह रहे हैं, जो वास्तव में क्या होते हैं, गिरगिट होते हैं, वह छिपकली की भांति छोटे चीज होते हैं, छोटे जीव होते हैं। ही हैज नॉट एनी ईयर एट ऑल, ही मिस, उसके हैज नॉट मिस पास नहीं है, एनी मतलब कोई भी ईयर मिस कान एट ऑल यानी उसके पूरे शरीर पर, उसके पूरे शरीर पर एक भी कान नहीं है। एंड नॉट, एंड फॉर नॉट मिस नहीं, ए में से एक सिंगल, सिंगल मतलब इकलौते, विंग्स मतलब पंख, और उसके कोई इकलौते यानी एक भी पंख नहीं है, किसके भैया, गिरगिट के, ठीक। क्या कह रहे हैं, एक में से यदि देयर मिस वहाँ, इज मिस है, नथिंग मिस कुछ नहीं, ऑन द ट्री यदि पेड़ पर कुछ नहीं है तो इट इज वहाँ पर है, इट मिस और इज मिस है द कैमोलियन, यू सी, वहाँ आप देख सकते हैं किसको, कैमोलियन को आप देख सकते हैं यानी कि गिरगिट को आप उस पेड़ पर देख सकते हैं। आइए फिर से एक वर्ड की मीनिंग देखते हुए चलते हैं, ठीक है। द ट्रू कैमोलियन यानी वास्तव में जो गिरगिट है, इज स्मॉल यानी कि क्या है, छोटा है। ए लिजार्ड एक छिपकली, सॉर्ट ऑफ थिंग्स यानी छिपकली की बात छोटी जीव है। क्या कह रहे हैं, वास्तव में गिरगिट छिपकली की बात एक छोटा जीव है। ही हैज नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, ही मिस उसके, हैज नॉट मिस नहीं, एनी मिस कोई भी, ईयर मिस कान, एट ऑल यानी पूरे शरीर पर, उसके पूरे शरीर पर एक भी क्या नहीं है, कान नहीं है। एंड नॉट और नहीं है, ए सिंगल विंग्स कोई भी, सिंगल विंग्स मतलब इकलौते पंख यानी उसके कोई भी एक भी पंख नहीं है। एक में से भी देर में से यहाँ इसमें से नथिंग मतलब कुछ नहीं, ऑन द ट्री यानी पेड़ पर, यदि पेड़ पर कुछ नहीं है तो इट इज, इसमें से द कैमोलियन यानी कि गिरगिट, यू सी यानी आप देख सकते हैं। तो आप क्या देख सकते हैं, एक गिरगिट को वहाँ देख सकते हैं। आशा और उम्मीद है कि आपको यह वीडियो समझ में आई होगी, और ऐसी नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जय हिंद।